दोस्तों, कोविड का दूसरा चरण इतनी तेज़ी से भारत में आएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जिस तरीके से 2020 में लोग मरे और संक्रमित हुए, हम लोगों को लगा था कि प्रशासन ने और सरकार ने इसकी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर ली है। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक 2020 की तुलना में 2021 में संक्रमण के मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, इस साल जो भी कोविड के मामले दिखलाई दे रहे हैं उसमें युवा वर्ग बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे ही घर में मेरे हस्बैंड को भी कोविड हो गया था। दोस्तों, जब हम लोग को ये बात पता चली थी हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें उस समय। हॉस्पिटल की हालत तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे। तो आपको बता दो कि जैसे कोविड के पहले चरण में बतलाया जा रहा था, या तो अगर आपको सर्दी खांसी या बुखार है तो वो कोविड के लक्षण हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, मेरे हस्बैंड को ये कोई भी लक्षण नहीं थे। दोस्तों, उनके जो लक्षण थे, उनके सर में हल्का दर्द था, उनकी बॉडी बहुत पेन कर रही थी और उनके एक जो आँख है वो लाल हो गए थे। दोस्तों, तो हम लोगों को लगा कि उनके हल्का सा बॉडी पेन है, तो हम लोगों ने उन्हें पेन किलर दे दिया। लगातार 2 दिन तक उन्होंने पेन किलर खाया, लेकिन जब तक दवाई का असर रहता था उनका पेन ठीक हो जाता था। उसके बाद फिर से उनका बॉडी पेन करने लग जाता था। तो हम लोगों को लगा कि एक बार टेस्ट करवा लिया जाए। तो जब उनका टेस्ट किया गया तो उनका जो टेस्ट में रिपोर्ट आया वो कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट आया। तो उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो हम लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग का घर पूरी तरीके से सील कर दिया गया। हम लोगों का राशन, सब्जी, दवाई, हर चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई थी। रिश्तेदार आके घर के बाहर सामान रख के चले जाते थे, तो उस तरीके से हम लोग को हेल्प मिलता था। तो दोस्तों, अब मैं आपको बतला दूं कि 7 दिन हो गए हैं और उनका फिर से कोविड का टेस्ट किया गया। तो राहत की ये बात है कि उनका जो कोविड है वो अब नेगेटिव आ गया। दोस्तों, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही राहत की बात है। लगभग 14 डेज़ तक वो अब क्वारंटाइन रहेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो संक्रमण है वो हम लोग के घर में किसी और को हो। दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने उनका घर पे ही कैसे इलाज किया। दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले सरकार के निर्देशानुसार जो भी दवाई जारी किए गए हैं उन्हें हम लोगों ने टाइम पे दिया। साथ ही साथ उन्हें हमेशा सिर्फ गर्म पानी ही दिया जाता था सेवन के लिए। उसके बाद गर्म पानी में 2 से 3 बार उन्हें नींबू निचोड़ के दिया जाता था। 2 बार उन्हें काढ़ा दिया जाता था। उसके बाद अगर आपके पास तुलसी का अर्क है तो आप उसे ज़रूर दीजिए। तुलसी, गिलोय, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। दोस्तों, उसके बाद आप उन्हें सिर्फ गर्म खाना ही दीजिए। साथ ही साथ विटामिन सी के लिए हम लोगों ने उन्हें संतरा, अंगूर उसके हम लोगों ने उनका दोबारा कोविड चेक किया तो अब वो उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया, तो हम लोग को बहुत बड़ी राहत मिली। दोस्तों, तो अगर आपके घर में भी कुछ इस तरीके से लक्षण दिखलाई देते हैं, जैसे कि सर में दर्द या बॉडी पेन आपका हो रहा है, आंखें लाल हो जा रही है, सर्दी खांसी बुखार, ये तो कॉमन है ही। अगर कुछ भी इस तरीके से प्रॉब्लम आपके हो रहे हैं तो आप प्लीज़ कोविड का टेस्ट ज़रूर करवाइए और समय रहते ही इसका आप इलाज कीजिए। हम लोगों ने समय रहते ही इसका इलाज किया, तब अब वो खतरे से बाहर हो गए हैं। दोस्तों, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। हॉस्पिटल की हालत आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हॉस्पिटल जाइए। अगर हल्का ही प्रॉब्लम है तो आप इस सभी चीज़ों का पालन कीजिए और घर में ही अपने आप को ठीक करिए और ट्राई कीजिएगा कि जो संक्रमण है वो आपके घर में और किसी को भी ना हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने रिलेटिव और अपने चाहने वालों को, ताकि उन्हें भी इस कोविड से लड़ने में हेल्प मिले। दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि आप घर से जब भी बाहर निकलिए मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलिए। तो अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों।